हम जुगत अच्छी कर लेते हैं, मीम्स अच्छी बना लेते हैं। किसी को क्रिटिसाइज़ करना है तो वो बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं। अप्रिशिएट करते हुए थोड़ा सा हमारे अल्फाज दर्ज करते हैं। हम अगर लिखना हो तो टाइपिंग में मुश्किल होती है अप्रिशिएट करते कि देखिए इंडिया बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है कि हम बोलें कि वो अपनी वो जोइश का मुकाबला नहीं कर सकते, यानी यहूदियों का। ठीक है, अगर आप वो जिस तरीके से अपने बच्चों की तरबियत करते हैं, आज भी कंधे पर देखकर ही हम इस जज्बे को हमें चांद जो है ना असल में वो इधर पसंद है, इधर कंधों पे। कांधों पर हमें चांद और सितारे यहाँ अच्छे लगते हैं, हमें वहाँ जाने का शौक नहीं है। तो ये के ऊपर नासा ने रिसर्च की है, जो इसरो अभी जाना चाह रहा है, नासा उस पर जा चुका है और नासा ने उसको स्टडी करके बताया जो सन का कलर है, बज़ाहिर हमें शायद यहाँ से येलो दिखता है, वो वाइट है, हमें कैसे पता चला? उसने स्टडी किया, उसके अंदर गैस, बेसिकली सन गैस जाइंट है। हाँ। तो हमें कैसे पता चला? वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं शुक्र अल्लाह का, आप बताएं। मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, तो क्या करते हैं आप? मैं प्रोफेशनली बैंकर हूँ। आपका नाम? अब्दुल समद नाम है मेरा। अब्दुल समद, मुझे ये बताइए कि इंडिया का चंद्रयान 3 जो है वो आज मून पर लैंड हुआ है और एक ऐसी जगह पर लैंड हुआ है साउथ पोल में। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे कि इंडिया फर्स्ट जो है वो कंट्री हो गई है जो कि साउथ पोल में जिसने लैंड किया, इससे पहले किसी ने भी नहीं किया लैंड। हालांकि 3 कंट्रीज हैं जो चांद पर लैंड कर चुकी हैं, लेकिन इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री जो कि साउथ पोल पर लैंड किया। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे एज अ पाकिस्तानी? अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा पहले ये कहना चाहूँगा, साउथ पोल का आपने कहा, बेसिकली ये वो साइड खिलाती है जो कभी हमारे सामने नहीं आई है। हाँ। सही है, ये बैक साइड होती है। अच्छा। और सेकेंडली ये इंडिया यहाँ पे सेकंड कंट्री, फर्स्ट नहीं है, पहले यहाँ पे चाइना जा चुका है। नहीं, साउथ पोल पर इंडिया फर्स्ट कंट्री है जो गई है। इससे पहले रशिया ने ट्राई किया था 2 दिन पहले ही, जो है रशिया का जो लैंड करते वक्त जो है डिस्ट्रॉय हो चुका था, उनका लैंडिंग नहीं हो पाई अनफॉर्चुनेटली, बट रशिया ने ट्राई किया। लेकिन इंडिया की कामयाबी, उन्होंने बहुत काफ़ी ग्रेट एफर्ट्स किए हैं और बिल्कुल एक पहले भी ये लोग फेल भी हुए हैं, ऐसा नहीं है कि इनका पिछला प्रोजेक्ट फेल नहीं हुआ। इनका चंद्रयान 2, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, चंद्रयान 2 जो है वो आज से तकरीबन 2 साल पहले, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2 साल पहले 2020 में, हाँ, लैंड करते वक्त जो है वो हुआ था। लैंड होने से पहले ही उनका डिस्ट्रॉय हुआ था, फेल हो गया था। तो उसके बाद चंद्रयान 3 की इन्होंने, वो जब मून को सर्कल कर रहा था ना, तो जब वो बैक साइड पे गया तो वो जब लैंडिंग का टाइम हुआ तो वो ऑलमोस्ट 90% वो लोग कर चुके थे। ठीक है, तो क्योंकि मैं इन चीज़ों पे खुद नज़र रखता हूँ, मैं काफ़ी स्टडी करता हूँ, और जो मैंने चाइना वाली बात बोली आपसे, आप उसको भी इंशाल्लाह गूगल कीजिएगा। चाइना जो है वो फर्स्ट कंट्री था जो साउथ पोल पे जाने में कामयाब हुआ, क्योंकि वो भी फेल हो के गया है। जो फेल नहीं हुआ उसने सीखा कुछ नहीं है। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कमेंट में, क्या चाइना फर्स्ट कंट्री है? जहाँ तक मुझे आइडिया है और मैंने रिसर्च किया तो उसमें इंडिया जो है फर्स्ट कंट्री है। इससे पहले रशिया ने ट्राई किया था 2 दिन पहले ही वो जो है लैंड करते वक्त उनका जो है वो डिस्ट्रॉय हुआ था। तो आप पाकिस्तानी होते हुए आप क्या कहेंगे, इंडिया को मुबारकबाद देंगे? हाँ, मुबारकबाद देंगे, क्योंकि जिसने अच्छा काम किया है, या मतलब अपने लिए एक उन्होंने कुछ सोच समझ के गए, इतना सारा पैसा लगा रहे हैं, इतनी एफर्ट्स कर रहे हैं, या कुछ अगर उनको नज़र आ रहा है। ठीक है, और मेन चीज़ इसमें ये है कि उनको साथ साथ अपनी इकोनॉमी जो वो लोग देख रहे हैं, लेकिन इसके अलावा अपने जो उनकी गुर्बत की लकीर है, थोड़ा सा उस पर भी नज़र रखनी है। खाली सारा पैसा उधर नहीं लगाना। ये लोग ठीक है मुल्क को तो आगे लेके जा रहे हैं, लेकिन आवाम उनकी किधर जा रही है इस तरफ भी उनको देखना होगा। चलो, लेकिन उनके लिए थंब ऊपर है कि उन्होंने जो है वो कामयाबी दिखाई है। पहले फेल हुए, नहीं माने, अपनी बात पे अटक गए, उन्होंने जाके दिखाया, और कंट्रीज भी कोशिश करती, नासा कोशिश करता रहा। नासा की जो, अगर हम देखें नासा की बात करें, नासा उनसे कुछ चीज़ों में बहुत आगे। नासा के पास जो टेलीस्कोप्स हैं या जो वो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ तक वो पहुँच चुका है, हबल है, जेम्स वेब है, तो नासा काफ़ी चीज़ों में आगे है। लेकिन उस चीज़ में इंडिया ने अपना फोकस रखा और वो जीता, और हो सकता है वो आगे भी निकले। अच्छा, इंडिया की ये कोशिश जब स्टार्ट हुई है, लास्ट मंथ में इन्होंने स्टार्ट किया था जुलाई में, तो उसके बाद चाइना जिसका नाम आप ले रहे हैं, उन्होंने भी जो है इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया है कि इंडिया से पहले हम लोग
पहुंच जाएं या फिर साउथ पोल के ऊपर हमारी फोकस क्यों नहीं गया। तो उसके बाद जो है नासा ने भी ट्राई किया, फिर चाइना है उसने भी कोशिश शुरू कर दी, और इवन तो रशिया ने भी फौरन से जो है अपना काम शुरू किया। चंद्रयान के 3 लॉन्च होने के फौरन बाद जो है इन्होंने भी साउथ पोल की तरफ अपना जो है वो भेजा। कि इसके साथ साथ इसरो ने क्या किया है कि उन्होंने सूरज पर पहुंचने के लिए, जो आज से पहले कभी नहीं किसी ने सोचा होगा, उन्होंने उसको भी लॉन्च करने का पूरा एक मतलब कि कंफर्म कर दिया कि हम अब सूरज के ऊपर जो है ना अपना टेक्नोलॉजी वगैरह भेजेंगे और आगे काम करेंगे। इसके बारे में कुछ आइडिया है आपका? हाँ, मुझे इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा हद तक आइडिया है, क्योंकि जो आप सन का कह रही हैं कि सन के ऊपर नासा ने रिसर्च किए, जो इसरो अभी जाना चाह रहा है, नासा उस पर जा चुका है और अच्छा। नासा ने उसको स्टडी करके बताया जो सन का कलर है, बज़ाहिर हमें शायद यहाँ से येलो दिखता है, वो वाइट है, हमें कैसे पता चला? उसने स्टडी किया, उसके अंदर गैस, बेसिकली सन गैस जाइंट है, हाँ। तो हमें कैसे पता चला? नासा ने स्टडी करके बताया। ये सब नॉलेज मेरे पास ऐसे है क्योंकि मैं इन सब चीज़ों पे नज़र रखता हूँ। सन के ऊपर नासा स्टडी करके आगे आ चुका है। इंडिया भी अपनी एक तारीख रकम कर रहा है, अच्छा। बेसिकली वो हिस्ट्री क्रिएट कर रहा है अपनी आने वाली नस्लों के लिए कि इस दौर में हम भी किसी से पीछे नहीं थे। ये इल्म की दुनिया है। इस जब एक वक्त आता है, ठीक है, अल्लाह पाक ने भी हमेशा उस कौम को आगे रखा है जो जिसने इल्म की कदर की है। तो फिर हम लोग इस इल्म में पीछे क्यों रह रहे हैं? क्यों हम लोग वहां तक नहीं पहुंच पा रहे? क्यों हम कामयाबियों की तरफ नहीं जा रहे? हम लोग इकोनॉमिकली इतना डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं, उसकी क्या वजह है? क्यों हम मून पर नहीं पहुंच पा रहे या फिर डेवलपमेंट की तरफ नहीं पहुंच पा रहे? उसकी क्या वजह? इंडिया भी तो हमारे साथ ही ग्रो किया ना। इंडिया ने भी 47 में हमारे साथ आज़ादी हासिल की, तो उस वक्त हमारी इकोनॉमी इंडिया से ज्यादा अच्छी थी और स्ट्रांग थी। इसके बारे में तो आपको भी आइडिया होगा। फिर उसके बावजूद हम लोग पीछे क्यों हैं? उसकी क्या वजह है? देखिए, सबसे पहले इंडिया और पाकिस्तान, इन दोनों का सफ़र जो स्टार्ट हुआ था एक साथ हुआ था। एक चांद पे पहुंच गया और एक पता नहीं कहाँ पहुंच गया है। इस वक्त उसके पास, हमारे मुल्क के पास सीधी बात है, इस वक्त खाने के पैसे भी नहीं है, सही बात। देखा जाए, ठीक है। अब पाकिस्तान पीछे कैसे रह गया? पाकिस्तान 65 तक आगे रहा है। 65, 66, 67 तक पाकिस्तान जो है वो जर्मनी को लोन देता था। अप्रोक्सीमेटली 85 तक वो सही रहा है। नहीं, मैं मतलब आपको वहां से बता, मैं आपको 85 जो आप बता रही, वहां तो ये पीछे चला गया ना। अच्छा। इंडिया उधर आगे निकल गया, मतलब एक रेस चल रही है, ठीक है। इधर पाकिस्तान जो है वो आगे निकला, ठीक है, चल रहा है। इंडिया पाकिस्तान रुका है कि वो 60s के दौर के बाद रुका है। फिर उसके बाद हम एक जंग भी आ रहे हैं, उसका इम्पैक्ट हमारे लोगों में 71 की जंग कह रहे हैं आप? जी, 71 की जंग में कह रहा हूँ। और उसके बाद फिर मतलब हम काफ़ी चीज़ों में हमारे पास, सबसे मेन चीज़ हमारे ऊपर ये टेरर जो वार हमारे ऊपर थी, ज़रबे अज़्म हमने लड़ी है, ठीक है। तो अब इस, या तो इंसान देखें, एक बजट होता है। अब हम जो कमा रहे हैं, हम अपने बजट में से इतना पैसा इधर लगाएंगे, इतना इधर लगाएंगे। हमारे ऊपर हमारे सारे बॉर्डर जो हैं हर तरह से खुले हुए थे। इंडिया की तरफ से भी उस वक्त मसले मसाइल चल रहे थे, अफगानिस्तान की तरफ से भी ये मसले मसाइल चल रहे थे। तो अपने आप को सेव करने के लिए हमने अपना पैसा लगाया, अपनी जान बचाई है फिलहाल, ठीक है। और करप्शन तो इंडिया में भी है, ऐसा नहीं कि करप्शन इंडिया में नहीं है। करप्शन तो हर जगह पे होती है, ऐसा नहीं है कि 100% कहीं पर भी करप्शन ना हो। आप तो बाहर की कंट्रीज में, यूरोप में जाएं, वहां पर भी आपको करप्शन मिलेगी। इंडिया में भी होगी, डेफिनेटली हर जगह पर होगी। करप्शन होती है, करप्शन की लिमिट्स होती हैं कुछ। आप यूरोप की बात कर रहे हो, अब यूरोप में किसी छोटे काम की ले जाओ, आपको करप्शन नहीं मिलेगी। यूरोप में करप्शन जो है वो किसी लेवल पे जाकर है। ये नहीं है कि कोई भी सरकारी इंसान है या कोई भी छोटे लेवल पे बैठा है वो भी जाके करप्शन कर रहा, नहीं। लेकिन करप्शन से मेन चीज़ है, आपके पास 2 चॉइस होती है। एक होता है ठेकेदार, ठीक है, आपने ठेकेदार कौन? ठेकेदार एक होता है, मैं आप बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। एक होता है ठेकेदार और एक होता है लीडर। सही। इन दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है, दोनों लीड ही करते हैं। ठेकेदार जो है उसको सिर्फ पुल, सड़कें, ये सब बनाने से मतलब होता है। जो लीडर होता है ना, वो अपने लोगों के बारे में भी सोचता है। तो अभी तक जितने भी हमारे हुक्मरान आते हैं, ज़्यादातर ठेकेदार टाइप के आते हैं। खास तौर पे हमारे नवाज शरीफ जो हैं, ये ठेकेदार ही थे एक तरह के, सीधी बात है। अच्छा, रोटी कपड़ा मकान भी तो वो भी ठेकेदार है, सारे ठेकेदार। मैं सपोर्ट करता रहा हूँ कि वो हमें बेशक पुल नहीं बहुत सारे बना के दे रहे, लेकिन वो एक लीडर होने का फर्ज अदा कर रहा है। जो चीज़ है सामने उस पर बात कर रहा है। अपनी उम्मत को जब वो गठा कर लेगा ना, तो गठा करने के बाद वो किसी फोरम पे जाके या किसी चीज़ पे बात कर सकेगा।
अब आप कहते हैं कि खाली पुल बनते जाएं, लोगों में इत्तेफाक नहीं है। 4 सूबे हैं, कितनी कास्टें हैं, कितने लोग हैं, रंग नस्ल हर मतलब लोग डिवाइडेड हैं आपस में। सही, हाँ, एक बंदा आता है कि मैं बोलता है मैं सबको इन सारी यूनिट्स को एक करूंगा, तो इस तरह का लीडर अगर हमें शायद पहले मिल जाता तो आज हम भी आगे होते। आप अगर अपने चार्ट्स निकाल के देखें कि किस मुश्किल वक्त में इस इंसान ने हमें निकाला है। जैसे कोविड के टाइम में सरवाइव करना हर किसी के बस की बात नहीं है। बहुत मुश्किल बहुत काम है। सारे मुल्क पीछे रह गए, लोगों की कमर की हड्डी टूट गई है, मतलब रीढ़ की हड्डी जो मईशत की कहलाती है वो सब मुल्कों की टूट यूएई गई है। तकरीबन 10 साल पीछे चला गया था कोविड की वजह से, उसका सारा सिस्टम बंद हो गया था। सिस्टम बंद हो गया। आप देखें ना, आपकी इंडस्ट्री बंद है, मुल्क कमाता किधर से? हमारा मुल्क कमाता है इंडस्ट्री से कमाता है, हाँ। कमाता है टूरिज्म से, टूरिज्म से हमारा कम कमाता है, लेकिन जितने जो जगह हमारे पास है, हमारे मुल्क को टूरिज्म से इतना कमाना चाहिए जितना कोई और मुल्क नहीं कमाए। लेकिन क्या है, हमारे पास टूरिस्ट आने से डरता है सबसे पहले ये दहशतगर्दी की वजह से। आए दिन रोज कोई ना कोई मसले मसाइल और होते हैं। रिसेंटली इतने वाक़ये में क्या क्या गिन के बताऊंगा, ये बहुत लंबी डिबेट चली जाएगी। फिलहाल हमारा टॉपिक ये कि मेन चीज़ कि हम चंद्रयान से पीछे, मतलब ये क्यों है हम पीछे? चंद्रयान में चंद्रयान आज basically चांद पर, इंडिया चांद पर है और हम लोग अभी जमीन पर ही जो है वो फ्लैग में चांद देखकर उसको खुश हो रहे हैं, बस ऐसा। इंडिया के पास जो है वो चांद जो है वो उस पे पहुंच गए, हम फ्लैग पे लगा के खुश हैं। इंडिया चांद पे चला गया। हमने ठंडे पर देखकर ही हम इस जज्बे को, हमें चांद जो है ना असल में वो इधर पसंद है, इधर कंधों पे। कांधों पर हमें चांद और सितारे यहाँ अच्छे लगते हैं, हमें वहाँ जाने का शौक नहीं है। तो ये आपकी मैंने आप एक मिसाल दे देते हैं अभी, ठीक है? अभी आप ये पब्लिक एक सर्वे कीजिएगा कभी, हाँ। आप स्पेस के बारे में, ठीक है, स्पेस के बारे में और ये जो स्पेस की चीज़ें इनके बारे में लोगों को क्या नॉलेज है। एक बेसिक नॉलेज जो होती है, किसी से पूछे ना हमारे प्लैनेट्स कितने हैं, स्टार और प्लैनेट में फ़र्क क्या है, गैस जाइंट क्या है, ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अगर देखा जाए तो ये 3-2 क्लास के बच्चे को भी पढ़ाई जाती होगी शायद इंडिया में। मैं आपको इसलिए बताना चाहती हूँ कि आज मैं एक वीडियो देख रही थी, चंद्रयान 3 का अभी लॉन्च हो रही थी तो लाइव दिखाया गया था। तो वहां पर छोटा 9 साल का बच्चा था, 9 इयर्स ओल्ड बॉय, जो कि स्टूडेंट है, और उस बच्चे को इसरो के बारे में, स्पेस के बारे में इतनी नॉलेज थी। वो बच्चे की जब मैंने बातें सुनी तो मैं तो हैरान रह गई कि ये क्या, हमारे बच्चे जो है उनको सिर्फ टिकटॉक और ये सोशल मीडिया के अलावा कुछ पता नहीं, और ये बच्चा स्पेस की बात कर रहा है और इतना लॉजिकली कि उसको ये भी पता है कि इस पे कितना पैसा लगाया गया, कितने टाइम इसने लैंडिंग करने में लगाया है, क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, ईच एंड एवरीथिंग। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारी कंट्री के बच्चे नॉलेज नहीं हासिल कर पा रहे और वहां पर बच्चों को स्पेस के बारे में इतना कुछ पता है, वो भी 9 साल के बच्चों को। बेसिकली ये होती है सारी बात तरबियत के ऊपर। ये कड़वा सच है कि देखिए इंडिया बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है कि हम बोलें कि वो जोश का मुकाबला नहीं कर सकते, यानी यहूदियों का, ठीक है? अगर आप वो जिस तरीके से अपने बच्चों की तरबियत करते हैं, आज भी हमारा इसराइल जो है, इसराइल जो है वो इस वक्त हमसे क्या, वो तो सबसे ही आगे। क्यों? जब वो बच्चा पैदा होता है ना उनका, यानी कि जब पेट में भी होता है, तो वो उसको समझ लें उसकी माँ की इतनी केयर कर रहे होते हैं, सही है उसको। और वो प्रेगनेंसी की हालत में जो फीमेल्स होती हैं इनकी, जी जैसे कि मैं अर्ज़ कर रहा था कि अब जैसे इसराइल है, जो हमारे जो ज्यूज़ हैं वो अपने बच्चों को बिल्कुल न्यू बॉर्न से सिखाना शुरू करते हैं कि आपने ये मतलब एक तरबियत लेके चलते हैं, घरों का ख्याल करते हैं कि कोई बैड सैंडविच यूज़ ना करे, और कोई अगर इनके गेस्ट भी आता है तो उसको अलाउ नहीं था कि वो घर के अंदर सिगरेट रखती है। अच्छा। तो इस तरह की तरबियत हमें भी चाहिए कि अपने माशरे में, अपने पाकिस्तान में, अपने घरों में माओं को चाहिए, ख़ास तौर पे जो असल किरदार है माँ का है कि अपने बच्चे को कैसी तरबियत देगी, उसका माइंड जिस तरह डाइवर्ट करेगी वो वही बनेगा। और उसको जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा मिलेगा तो वो अच्छी ग्रोथ पे जाएगा, उसको बुरा मिलेगा वो बुरी की तरफ जाएगा। उसको फोकस अगर शुरू से दिलाया जाएगा इस तरफ जाने का तो वो चला जाएगा। सारी बात इसकी है कि हम इसके पीछे हमारे जो आने वाली नस्ल है उनको एनवायरनमेंट अभी सही नहीं है। इंशाल्लाह जिस दिन इनको हम अच्छी चीज़ पढ़ाना शुरू करेंगे और अच्छे चीज़ों के बारे में बताना शुरू करेंगे, एनवायरनमेंट अच्छा देंगे। जैसे कि चंद्रयान 2 पर हमारे जो इंडिया के जो नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने चंद्रयान 2 जब फेल हुआ था तो उसके ऊपर उन्होंने इसरो को इतनी ज़्यादा तारीफ की, उनको इतनी अप्रिशिएट किया, उनको मोटिवेट किया कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम दोबारा से करेंगे।
और वो करके भी दिखाया इन्होंने, आज वो जहाँ तक पहुँच गए हैं। दोबारा से फेल होने के बाद उन्होंने कामयाबी हासिल की, मेहनत करके हार नहीं मानी। तो इस तरह का कभी हमारी तरफ से ऐसी कोई चीज़ दिखने में नहीं आई, कभी अप्रिशिएट नहीं किया। हमारे कोई प्लेयर्स हैं वो भी कभी हार कर आ जाते हैं ओलंपिक्स में या किसी भी चीज़ में, तो उसमें तो हम लोग की कभी इस तरह से कोई अप्रिशिएट करता हुआ नजर नहीं आया, मोटिवेट करता हुआ नजर नहीं आया। तो इसमें क्या करेंगे? हम जुगत अच्छी कर लेते हैं, मीम्स अच्छी बना लेते हैं, किसी को क्रिटिसाइज़ करना है तो वो बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं। अप्रिशिएट करते हुए थोड़ा सा हमारे अल्फाज दर्ज करते हैं। हम अगर लिखना हो तो टाइपिंग में मुश्किल होती है अप्रिशिएट कर। जो मैंने इन दी एंड फिर मैं वही बोलूँगा, जो फेल नहीं हुआ उसने सीखा कुछ नहीं। बिल्कुल। तो फेल हुए जो फेल जो हो रहा है इसका मतलब है कि वो कुछ कर रहा है। हाँ। मसला तो तब हो ना जो फेल ना हो रहा हो। अब पाकिस्तान तो फेल नहीं हुआ क्योंकि कुछ कर ही नहीं रहा। तो इंडिया स्ट्रगल नहीं कर रहा, इंडिया स्ट्रगल कर रहा है तो फेल भी हो रहा है। पहले फेल हुआ चला गया। तो नरेंद्र मोदी ने जो भी किया है वो अपने उसके हिसाब से उसने ठीक किया है, और बाकी उसकी रॉन्ग पॉलिसीज भी हैं उसको हम बिल्कुल कंडेम करते हैं कि नहीं ये उसने गलत किया। इधर वो सही है वो सही है। और पाकिस्तानी जहाँ तक बात है हमारे माशरे की, तो हमें भी अप्रिशिएट करना चाहिए जो हमारा अच्छा काम कर रहा है। अगर कोई कोशिश करता है फेल होता है उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि इसने कोशिश की। रॉन्ग पॉलिसीज क्या है? नरेंद्र मोदी वो जैसे मुसलमानों को लेके इंडिया में या कश्मीर को लेके आर्टिकल 360 उसने हटा दिया, 370 35 है, इन दोनों आर्टिकल्स को उसने हटाया। ठीक है, तो इस तरह की पॉलिसीज उसके गले भी आई हैं, लेकिन वो चल रहा है क्योंकि उसको आवाम की सपोर्ट हासिल है वहाँ पे। लेकिन एक बात कही जा सकती है कि चलो 370 उन्होंने हटाया, लेकिन उसके बाद उन्होंने काफ़ी वहाँ पर ग्रोथ भी की है, काफ़ी इम्प्रूव हटने के बाद अब वो लोग वहाँ पर काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी नज़र आई है। मतलब ग्रोथ भी हो रही है, डेवलपमेंट भी हो रही है। वहाँ पर लाल चौक को इतना खूबसूरत उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर बना दिया है। यूएई वहाँ पर आकर काम भी कर रही है, मॉल बना रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो उस पर क्या करेंगे आप? देखिए, आप जो बात कर रही हो, मैं माशाल्लाह से खुद कश्मीरी हूँ। सही है। अच्छा, आप भी कश्मीरी जी, हैं? मैं कश्मीरी हूँ और बिल्कुल मैं इस दर्द को समझता हूँ। हमारी कश्मीर वाली साइड कोई ग्रोथ नहीं है। रिसेंटली अभी बिल्स के ऊपर बहुत फटा चल रहा है वहाँ पर। सही है, हमारे आज़ाद कश्मीर में तो इंडिया के पास जो ऑक्यूपायर्स ने किया हुआ है, तो उसने डेवलपमेंट तो की है, लेकिन डेवलपमेंट से वहाँ के काफ़ी हद तक लोग भी खुश हुए होंगे। लेकिन जो मैं आर्टिकल की बात करूँ, इंटरनेशनली लॉस को उसने मतलब जो है ब्रेक किया है, वो उसको उसका नुकसान जो है वो इन फ्यूचर बाद में होगा। तभी हो सकता है कोई और मुल्क भी इंडिया के खिलाफ ही इस तरह का लॉ ब्रेक करे तो इंडिया आवाज़ नहीं उठा सकेगा। उसने खुद ब्रेक किया। मैं इस सेंस में बात कर रहा हूँ। अच्छा। अगर डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हैं तो फिर वो तो उसने की है, उसमें कोई शक नहीं है, हम उसको इनकार नहीं कर सकते। ये तो अपने आप से झूठ बोलने वाली बात होगी कि उसने वहाँ पर कोई डेवलपमेंट की। तो वहाँ पर आपके कोई जानने वाले भी रहते हैं रिश्तेदार, क्योंकि आप कश्मीरी हैं तो यकीनन कोई ना कोई तो वहाँ पे भी रहता है। होगा। और बिल्कुल मैं मतलब मेरी बात तो नहीं होती, जिनकी बात होती है वो बताते हैं कि हाँ वो लोग हो रहे सही है अब वहाँ पे। लेकिन ज़्यादा अल्फाजों में लोग अभी भी जो है आज भी है उनका देखें, आपके डेवलपमेंट से किसी का दिल नहीं जीत सकते। वो लोग खुश हो जाएंगे वक्ती तौर पे, लेकिन उनको जब भी मौका मिलेगा अपनी आज़ादी थोड़ी छोड़ेंगे। अच्छा अच्छा, मतलब वो दोबारा से चाहेंगे कि कश्मीर आज़ाद हो जाए, कश्मीर आज़ाद इंडिया से अलग हो जाए। इंडिया से अलग हो जाए इन एनी हाउ, क्योंकि देखें वहाँ पे कभी भी जो है उनका असल मसला डेवलपमेंट नहीं था। उनका जो मेन चीज़ है, जैसे मुसलमानों की मीट के ऊपर या इस तरह की चीज़ों को नहीं इजाज़त दिखाने की, वो अपने रिलीजन सेंटिमेंट्स को लेके थोड़ा सा होते हैं कि यार इस पर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। डेवलपमेंट तो हुई है की है, ठीक है, उसमें वो खुशी है, उनका फ़ायदा है। चलिए जी, थैंक यू सो मच। आपने अपना कीमती टाइम दिया और इतनी ज़बरदस्त डिस्कशन की, नॉलेज शेयर की। आपकी बातों से लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करते हैं इन चीज़ों के ऊपर, वरना हम दूसरे चैनल्स पे वीडियोस देखते हैं तो वहाँ पर पब्लिक ऐसे बात करती है, उनको कुछ पता ही नहीं होता। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं कुछ ऐसे लोगों को लेकर आऊँ जिनको इसके बारे में नॉलेज हो और वो आप लोगों से भी शेयर करें, ताकि आप लोगों को भी सुनने में मज़ा आए और हमें भी सामने वाले से बात करने में आइडिया हो, नॉलेज मिल सके और उनको हमसे नॉलेज मिल सके। तो बहुत अच्छा लगा इस तरह से आप नॉलेज शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।